अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। दुनिया का हर पांचवा शख्स इंसोम्निया में मुब्तला है, बेख्वाबी में मुब्तला है। बेख्वाबी इंसोम्निया का सिर्फ ये मतलब नहीं कि नींद आने में ही दिक्कत होती है, रात को सोने में दिक्कत होती है, गोलियां लेनी पड़ती हैं, दवाइयां लेनी पड़ती है जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बल्कि इससे रात को भी दरमियान में भी उठना पड़ता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, और सुबह भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ये इंसोम्निया बेख्वाबी एक ऐसी बीमारी है, नींद ना आना इसका, जो सारा दिन आपको तंग रखता है। लेट्स से आपका दफ़ाई निज़ाम वीक होता जाता है, आपके जिस्मों जान झुंझलाए रहते हैं, दिमाग तो अपनी जगह मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगता है अगर लगातार इंसोम्निया रहे। लेट्स से कि आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस रहने लगती है, और दिमाग चूँकि बॉस है बॉडी का, ये सारा कुछ जहन से जिस्म में भी मुब्तला होता है, मुंतकिल होता है ये, और क्योंकि बॉस है जो कुछ वो सोचेगा वो पूरी बॉडी में भी मुंतकिल होगा। इसी तरह बॉडी सारा दिन थकी थकी रहती है। हमारा दफ़ाई निज़ाम, कुव्वते मुदाफ़ियत जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने लगता है, और यहाँ तक कि मोटापा भी आने लगता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, और जिस्म पूरी तरह काम नहीं कर पाता। एक्चुअली जब आप नींद में जाते हैं तो तमाम दिन जो काम काज करते हैं, लेट्स से हमारे बॉडी सेल्स तो जो उनको डैमेज होता है वो रिपेयर होते हैं रात के वक्त। आपका दिल जो 1 मिनट में 72 दफ़ा धड़कता है, 24 घंटे में अगर कन्वर्ट करें, लेट्स से 72 को मल्टीप्लाई करें 60 से 1 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उसको मल्टीप्लाई करें 24 आवर्स से, यानी 24 से, तो फिगर आपको आएगा 1,03,680 दफ़ा। तो 1,03,680 दफ़ा धड़कने वाला दिल, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है, उसको भी चार्जिंग की, उसकी बैटरी को भी ज़रूरत है, और ये बैटरी कब चार्ज होती है? जब आप नींद में जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाते हैं कि हम हर रोज़ इंसान को नई ज़िंदगी अता करते हैं। अगर आप नींद ही पूरी नहीं लेंगे, जो 7 to 9 आवर्स अप्रोक्सीमेट असेंशियल है हर ज़ीरो के लिए, स्पेशली हम अशरफुल मखलूक़ात इंसान जो काम करते हैं, इनके लिए 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो उसके बेशुमार साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। जिस्म, दिमाग आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह इसको खाने लगेगा। नींद ना आने की 3 प्रोमिनेंट वजूहात हैं, बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन उनको जिनकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ। अगर याद कीजिए, बचपन में आपको आपकी वालदा रात को सोते वक्त दूध देती होंगी, दूध की प्याली नीम गर्म दूध की देती होंगी। कैल्शियम की कमी अक्सर औकात इसका सबब बनती है। जो दूध की शक्ल में आप कैल्शियम ले लें या कैल्शियम सप्लीमेंट की सूरत में ले लें, तो वो इस मर्ज को कम कर सकते हैं सबसे। और इसके बाद जो मेन वजह है वो आपकी सोचें हैं। आप जब लेटते हैं तो एक्चुअली आप को सोने के लिए लेटना चाहिए, सोचों के लिए नहीं। मैं मिसाल दूं कि अगर आप नींद की गोली ले भी लेते हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स रखती है, तो उसके बाद आप कुछ ऐसा टीवी प्रोग्राम या कुछ ऐसी चीज़ देखना शुरू कर देते हैं जो आपकी इंटरेस्ट को कायम रखता है, तो आपका एक्टिव माइंड रहेगा, वो नींद की तरफ नहीं जाएगा। नींद की तरफ कब जाएगा? जब इस हालत में मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो उस वक्त हमारी सोचों का जो साइकिल है, लेट्स से फ्रीक्वेंसी है उसकी, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, वो 12 से 24 साइकिल्स पर सेकेंड है। यानी इतने ज़्यादा ख्यालात हम तरह तरह के दिमाग में आ सकते हैं। 12 to 24 इट इज़ एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड। एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड से जब आपको नींद में जाना है तो आपको अपनी ये सोचों की फ्रीक्वेंसी लो करनी पड़नी है, यानी 3.5 से 7 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान आएगी तो आप नींद में जाएंगे। अगर आप इसको एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में रखेंगे, यानी आप लेटे भी हैं सोने के लिए, लेकिन आपको सोचें सारा दिन की आ रही हैं कि मेरे साथ ये हुआ, कल मैंने ये करना है, आज मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, और किसी ख्यालों में रहेंगे, तो वो आपको साइकिल्स एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में रखेंगे। जब एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो उसी तरह जैसे गोली लेने के बाद, नींद की टैबलेट लेने के बाद भी आप एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में अगर अपने आप को टीवी वगैरह में रखते हैं तो आपको नींद नहीं आती, मेंटल स्टेट एक्टिव रहती है,
तो उस सूरत में जब सोचों के अंदाज आप बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, लगातार सोचें जाएंगी, तो उससे भी आपकी नींद मुतासर होगी। एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में नींद नहीं आती, उसके लिए 3.5 से 7 साइकिल्स पर सेकेंड तक उसको लोअर करना जरूरी है। और सबसे मेन वजह जो अक्सर प्रॉब्लम आती है, मेरे पास एक पेशेंट आए, कहते हैं कि रात को मैं पौने घंटे से ज्यादा सो नहीं पाता। पढ़े लिखे आदमी थे, आर्किटेक्ट थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, सारा दिन उनका काम भाग दौड़ में लगा रहता था। कहते मैं 45 मिनट से ज्यादा सो नहीं सकता, इसलिए कि उसके बाद मुझे झटका लगता है और नींद खुल जाती है। और जब मैंने उनका चेक किया तो उनकी सर्वाइकल में डिस्प्लेसमेंट थी C1 C2, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। C1 C2 से यहां से ऑक्सीजनेटेड जो साइकिल है आपका, ऑक्सीजन का जो हर लम्हे दिल धड़कता है, वो आपके न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन चाहिए। जहां पे सबलक्सेशन आ जाती है, जब कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर और फ्लोराइड की वजह से इसमें गैप्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, या उनको अफेक्ट होता है, गैप्स को कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, और नर्व स्क्वीज हो जाती हैं, उन पे कंप्रेशन आ जाती है, तो उस एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स पे, तो उस सूरत में दिमाग आपका पूरा ऑक्सीजन नहीं ले पाता, और आप जब कुछ देर नींद में रहते हैं तो उसके बाद आपको ऐसे लगता है जैसे झटका आ रहा है। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए, और जो पहले दिन ही मैंने उनकी नेक एडजस्ट की, तो उसके बाद उनको बहुत सुकून से नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि बहुत सुकून से सोए। तो ये एक मेन वजह है जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर पाते, जिसको हम सोचते नहीं हैं, जिनको हम नज़रों में नहीं लाते, जिनको हम गिनती में नहीं लाते। और हालांकि ये नींद ना आने की, इंसोम्निया की मेन वजह है, दैट इज सबलक्सेशन इन C1 एंड C2। यहां से जब प्रॉब्लम आएगा तो उस सूरत में आपको नींद नहीं आएगी। हम कायरोप्रैक्टर इसका इलाज बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के करते हैं, और इसमें कोई लंबा पीरियड ट्रीटमेंट का भी नहीं चाहिए होता, बहुत मुख्तसर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सिर्फ उनको जो सबलक्सेशन आ गई है, जो नर्व कंप्रेशंस आ गई हैं, उनको दूर किया जाए, और इंशाल्लाह आप ठीक होंगे और प्रॉपर नींद ले पाएंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके जिस्मो जान नहीं झुंझलाएंगे, आपका दिमाग और दिल और बाकी जिस्म का हिस्सा सब सुकून में रहे, आप कंफर्टेबल रहेंगे, दिन को भी रात को भी। दिन को इसलिए कि आपका जहन झुंझलाया नहीं होगा ना नींद आने की वजह से, और रात को इसलिए कि आपको नींद आराम से आ जाए। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हम कायरोप्रैक्टर कैसे इस मर्ज का इलाज करते हैं, गर्दन की एडजस्टमेंट C1 C2 से कैसे करते हैं। नाउ स्टे विद मी, और साथ साथ इसके बाद इजाज़त दीजिए जावेद मिर्ज़ा को कि आपका मैं हमेशा दुआ के साथ इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सेहतमंद और अच्छी हफाजत में अपनी हफाजत मुहैया करते हुए रखे, आपको इज़्ज़त और तंदुरुस्ती के साथ रखे। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।